दोस्तों ये रियल मत्स्य पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं आज। तो रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हो, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके भी उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। तो जिसके वंश में विष्णुकुल का उद्दहन करने वाले भगवान विष्णु ने समदगति प्राप्त की थी, उस कुष्टु के महारथ बृजनिवास नाम वाला पुत्र प्रसूत हुआ था, मतलब पैदा हुआ था। बृजनी का पुत्र महान बल विक्रमशाली स्वाहा नाम वाला सुसंपन्न हुआ था। हे राजन, स्वाहा के पुत्र का नाम रुसंग था, जो बोलने वाले वक्ताओं में अति श्रेष्ठ था। उसंगु से जब अपनी परम सौम्य संतति के होने की इच्छा की थी तो इससे चित्र और चित्ररथ हुए थे। इसके कर्मों से समन्वित चित्ररथी वीर ने जन्म ग्रहण किया था, जो कि बहुत ही अधिक दक्षिणा देने वाला था। ये शशबिंदु इसी नाम से विख्यात हुआ था और चक्रवर्ती राजा हो गया था। इससे ये अनुवंश का श्लोक प्राचीन उस समय में गाया गया था कि शशबिंदु के 100 पुत्रों के 100 ही पुत्र हुए थे। वे सभी परम धीमान, अभिरूप और बहुत अधिक द्रविण और तेज वाले हुए थे। उन संप्रदानों के महाबलशाली पृथुसाव हुए थे। पृथुश्रुवा, पृथुयश, पृथुधर्म, पृथुंजय, पृथुकीर्ति, पृथुमना शशबिंदु के राजा हुए थे। जो पुराणों के ज्ञाता महामनीषी हैं, वे उत्तम पृथुश्रवा की बहुत अधिक प्रशंसा किया करते हैं। अंतर सुयज्ञ के सुयज्ञ तनय हुआ था। उस सुयज्ञ का पुत्र उष्णा सुसंपन्न हुआ था, जिस परम उत्तम धार्मिक राजा में इस पृथ्वी की रक्षा करते हुए 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उस उष्णा का पुत्र औशन शत्रुओं को ताप देने वाला तित्यक्षु उत्पन्न हुआ था। इसके पुत्र का नाम मरुत था, जो राजर्षियों में परम उत्तम था। इस मरुत का पुत्र अतिवीर कंबल बर्हिष नाम वाला हुआ था। कंबल बर्हिष के पुत्र का नाम रुक्म कवच था, जो महान विद्वान हुआ था। इस रुक्म कवच ने दूसरे कवचधारी और धन्वियों का अनेक प्रकार के बाणों के द्वारा मेहनम करके इस पृथ्वी को प्राप्त किया था। फिर उस राजा ने इस भूमि को अपने बल विक्रम से प्राप्त करके भी अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा के रूप में प्रदान कर दी थी। किसी समय में वीर शत्रुओं के हनन करने वाले रुक्म कवच ने यज्ञ में 5 पुत्रों को जन्म दिया था। वे 5 पुत्र महान बलवीर्य वाले और धनुषधारी हुए थे। रुक्म में पृथु, रुक्म, ज्यामग, परिग, हरि थे। पिता ने परिग और हरि को विदेह में स्थापित किया था। रुक्म में पृथु रुक्म राजा उसके आश्रम वाला हुआ था। उनमें से ज्यामग राज्य से प्रवाचित हो गया था और उस आश्रम में रहने लगा था। वो परम प्रशांत होकर आश्रम में स्थित रहता था तथा आश्रम ब्राह्मण के द्वारा अब वादित किया गया था। ध्वजी रथी धनुष लेकर अन्य देश को चला गया था। वो नृप केवल वृत्ति की कामना से अकेला ही नर्मदा पर चला गया था। अन्यों के द्वारा मुक्त ऋक्षवान नामगिरी पर जाकर वो अपविश हो गया था। जामक की भार्या चित्रा परिणत और सती थी। वो राजा बिना ही पुत्र वाला रहा करता था और इसने अन्य किसी भी भार्या को नहीं प्राप्त किया था। उसका युद्ध में विजय हुआ था। वहाँ पर एक कन्या को प्राप्त किया था। उसने संतरास से अपनी भार्या से कहा था, हे सचिस्मिते, ये कन्या तेरी स्नुषा है। जब राजा ने भार्या से इस तरह से कहा था तो वो उससे बोली थी कि ये किसकी स्नुषा है। राजा ने अपनी भार्या के इस प्रश्न पर उत्तर दिया था कि जो पुत्र तेरे उदर से जन्म ग्रहण करेगा,
यानी तेरे गर्भ से जन्म ग्रहण करेगा, उसी की यह भार्या होगी। इससे उसने अत्यंत उग्र तपश्चर्या की थी। फिर उस सुसाग परिणता सती चित्रा ने उस कन्या के लिए विदर्भ पुत्र को प्रसूत किया था। उस विद्वान ने राजपुत्री में क्रय कैसिक और तृतीय परम धार्मिक लोमपाद को जन्म दिया था। उससे विदर्भ ने रण के विद्वान विशारद अत्यंत शूरवीर पुत्र को सुसंपन्न किया था। और उसका आत्मज ज्ञाति हुआ था। कौशिक का पुत्र चिदी नामधारी उत्पन्न हुआ था। उससे जो सुसंपन्न हुए थे वे चेदमद निप कहे गए थे। विदर्भ का पुत्र करत हुआ था और उसका आत्मज कुंती नाम वाला उत्पन्न हुआ था। कुंती से धृष्ट नामक सूत ने जन्म ग्रहण किया था, जो रण में परम धृष्ट ही था और परमाधिक प्रताप वाला था। धृष्ट का पुत्र धर्मात्मा निवृत्ति नामधारी हुआ, जो शूरवीरों का हनन करने वाला था। उस निवृत्ति से केवल एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम विदुरथ था। इसके जो पुत्र प्रसूत हुआ था उसका नाम दहार्य था, तथा इस दहार्य के ही पुत्र का नाम व्योम हुआ था। इस दहार्य व्योम से जिमुत कहे जाने वाले पुत्र ने जन्म ग्रहण किया था। जिमुत का पुत्र विमल हुआ था और फिर हज्र का पुत्र भीमरथ उत्पन्न हुआ था। इस भीमरथ का जो दायाद हुआ था वो नवरथ कहा गया था। इसका ध्रुव दृढ़रथ हुआ तथा दृढ़रग्र का शकुनी नाम वाला आत्मज उत्पन्न हुआ था। इससे कारंभ और कारंभ से कारंभी देवरात जन्म प्राप्त किया था। देवरात का पुत्र देवराति देवक्षत्र ने प्रसव प्राप्त किया था, जो महान यश वाला राजा हुआ था। देवक्षत्र का पुत्र देव गर्भसम उत्पन्न हुआ था। मधु नाम वाला महान तेजस्वी हुआ था। इस मधु से पूर्वज ने जन्म प्राप्त किया था। पूर्वज का पुत्र पुरुषों में उत्तम पुरुद्वान हुआ था। पुरुद्वान से विदर्भी भद्रसेनी में जंतु ने जन्म लिया था। इस जंतु की भार्या एक्ष्वाकी नाम वाली हुई थी। उस भार्या में सत्व से संपन्न शाश्वत नाम वाला शाश्वतों की कीर्ति के वर्धन करने वाला पैर हुआ था। महात्मा जामद की इस विशेष सृष्टि के ज्ञान प्राप्त कालो जो उपयुक्त रीति से हुई थी, धीमान राजा सोम का सायुज्य जान चलता है। कौशल्या ने सत्य से सुसंपन्न शाश्वती को प्रसूत किया था। हे नृप, भजीन भजवान दिव्य देवावृत अंधक महाभोज और विष्णु है यदुनंदन ये उत्पन्न हुए थे। उनके 4 प्रमुख सर्ग थे। आप विस्तार से उनका श्रवण करो। भजवान के सिज्जयी में और बाधुका में बाध्यक हुए थे। सिज्जय की 2 सीताएं थी, उस समय में बाध्यक हुए थे। उसकी दोनों बहनें भार्याएं थी, जिन्होंने बहुत से सुतों को प्रसूत किया था। निमि, कृमिल, वृष्णि और पर्युजय ये सब बाध्यका और सिज्जयी में भजमान से सुसंपन्न हुए थे। बंधुओं का मित्रवर्धन राजा देववृत ने जन्म ग्रहण किया था, किंतु ये राजा पुत्रहीन ही हुआ था और इसने परम उग्र तप का समाचरण किया था। उसकी यही इच्छा थी, मेरा पुत्र हो जो वो समत गुणों से सुसंपन्न होना चाहिए। इसके अनंतर मनुष्य का संयोज करके उसने पर्णशाखे जल का उपस्पर्शन किया था। उस समय में उसके उपस्पर्शन से सरिता ने उसका प्रिय कर दिया था। नरपति के कल्याण के हेतु से वो नदी उसके लिए अश्युस्तमा हुई थी। वो चिंता से परित आत्मा वाला था, किंतु इसके उपरांत वो विनिश्राम को प्राप्त हो गया था। मेरे पास ऐसी नारी ही नहीं प्राप्त है जिससे इस प्रकार का सकल गुना ही संबंधित पुत्र सुसंपन्न होवे, इसलिए मैं आज सहस्त्रश होता हूँ। इसके अनंतर वो परम सुंदर शरीर धारण करने वाली कुमारी होकर उसने राजा को शापित किया था और उस महाव्रत ने उसी कुमारी को प्राप्त करने की इच्छा की थी। फिर इसके उपरांत उस सरिताओं में परम श्रेष्ठा
न नवम मास में देवव्रत निप से समृद्ध गुणमन से युक्त बभ्रू नामक पुत्र किया था। पुराणों के ज्ञाता विद्वान इस अनुवंश में इस परिशुद्ध व्याख्यान का गायन किया करते हैं और महान आत्मा वाले देवव्रत के गुणों का भी कीर्तन किया करते हैं। जिस तरह से हम दूर से श्रवण किया करते हैं उसी भांति समीप में पहुँच कर देखते हैं। बभ्रू मनुष्य में परम श्रेष्ठ है और देवावृत देवों के ही समान है। हे नृप, 8 और 70 सहस्र पूर्व पुरुष देवावृत बभ्रू के अमृत तत्व को प्राप्त हो गए थे। ये यजन करने वाला, दान वाली, वीर ब्राह्मण्य, दृढ़बल वाला, रूप लावण्य से युक्त, महान तेज वाला श्रुत वीर्यधर था। इसके अनंतर कंक की पुत्री ने 4 श्रुतों को प्रसूत किया। उनके नाम कुकुर, भजमान, शशि और कंबल वही थे। कुकुर का पुत्र विष्णु सुसंपन्न हुआ था और विष्णु का सुधृति हुआ था। इसका दायाद कपोद्रोमा था और उसका आत्मज तैत्तिरी सुसंपन्न हुआ था। इसके अनुजा का पुत्र शका और विद्वान नल था। उसके नाम से नंद और नोदर दुदुम्बी ख्यात होता है। उस यज्ञ के वितत होने पर पुनर्वसु अभिजात हुआ था। नरों में उत्तम उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। अतिरात्र उसके मध्य में, सभा के मध्य में समुत्थित हुआ था। इसलिए पुनर्वसु यत्वा यज्ञ न करने वाला, विद्वान, कर्मों का ज्ञान रखने वाला और दानशील था। हे मतिमानों में परम श्रेष्ठ, आपके अविजित पुत्रों का एक जोड़ा सुसंपन्न हुआ था जिनके नाम आहुक और आहुको प्रसिद्ध हुए थे। यहाँ पर उस आहुक के प्रति इन श्लोकों की उपाहत करते हैं कि उपासंज्ञानुकर्म के सहित और ध्वजाओं के सहित बरूथी मेघघोष रथों की 10 सहस्त्र संख्या उसके पास थी। वही असत्यवादी नहीं था, तेजहीन यजमान करने वाला और 1 सहस्त्र से कम देने वाला नहीं था। वो अशुचि अविद्वान भी नहीं था जो भोगों में अभिजात हुआ था। आहुक की भीति को प्राप्त हुए थे, यही कहा जाता है। आहुक ने अवंतियों में आहुक को दिया था। आहुक से काश्यद्विता ने 2 पुत्र को प्रसूत किया था। उन दोनों देवक और उग्रसेन ये 2 नाम थे। ये दोनों देव गर्भ के समान थे। देवक के सूत परमवीर और देवों के ही समान थे। उनके नाम देववान, उपदेव, सुदेव और उपरक्षित थे। इनकी 7 भगनियाँ थीं जो वे सब वासुदेव के लिए हो गई थी। इन 7 के नाम देवकी, शुद्धदेवी, यशोदा, यशोधरा, श्रीदेवी, सत्यदेवी और इनमें 7वीं बहन का नाम वसुधापी हुआ था। महाराज उग्रसेन के 9 सूत हुए थे। उन सबसे कंस सबसे बड़ा प्रथम पुत्र था। शेष 9 में से 8 के नाम न्याग्रोत, सुनामा। तो ये कंस के पूरा वंश है, कंस के पिता का पूरा वंश और खानदान है जो शुरुआत से हम लोग पढ़ रहे हैं। न्यग्रोत, सुनामा, कंक, शंकु, सुसंतु, राज्यपाल, युद्धमुष्टि और समुष्टित थे। उनकी बहनें भी 5 थीं, कंसा, कंसावती, सुतंतु, राष्ट्रपाली और कंका। ये उन 5 के नाम हैं। ये सभी वारंगनाएँ थीं। उग्रसेन, सहापत्य, कुकुरोद्धव व्याख्यान किया गया है। यजमान का पुत्र रथियों में प्रमुख और राजाधिदेव विदुरथ हुआ था। विदुरथ के यहाँ शूर नामक पुत्र ने जन्म लिया था। राजाधिदेव को 2 पुत्र ने जन्म ग्रहण किया था और ये दोनों ही देवों के सदस्य थे। दोनों के नियम और व्रत की प्रधानता थी। इनके शुभ नाम शोणात्व और श्वेतवाहन थे। शोणात्व के परम शूरवीर और रण विद्या के महान विद्वान 5 पुत्रों ने जन्म धारण किया था। शमी, वेदशर्मा, निकंत, शक्र, शत्रुजीत, ये उन 5 के शुभ नाम हैं। शमी का पुत्र प्रतिशत हुआ और प्रतिशत का आत्मज प्रतिक्षेत्र था। प्रतिक्षेत्र का सूनभोज और उसका आत्मज हदिक उत्पन्न हुआ था। हदिक के भीम पराक्रम वाले 10 पुत्र ने जन्म लिया था। उसमें कृतवर्मा सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ था और
शतध्वा उनसे मध्यम पुत्र था। शेष देवार्य नाम भीषण महाबल अज्ञात बनजात कनियक करम्भक वे नाम है। देवार्य की भार्या में देहार्य से अतिशय विद्वान कंबल बहिर ने प्रसव प्राप्त किया था। उसके पुत्र असमज्जा था और इसके पुत्र तमुजा सुसंपन्न हुआ था। अज्ञात के परम विक्रांत अर्थात बल विक्रम वाले और उत्तम कीर्तिशाली 3 पुत्र हुए थे, सुदंत्र, सुनाभ और कृष्ण। ये उन तीनों के शुभ नाम थे। ये सब अंधक माने गए हैं। अंधकों के इस वंश का जो कोई पुरुष नित्य ही कीर्तन किया करता है, वो प्रजावान नर अपने आप का विपुल वंश प्राप्त किया करता है। श्यामंतक मणि का संक्षिप्त चरित्र। श्यामंतक मणि के बारे में हमने पिछले पुराणों में भी पढ़ा है, ठीक है। तो वो पुराण की वीडियो सब देख सकते हैं मेरे सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में। महर्षि प्रवर श्री सूत जी ने कहा, गांधारी और माद्री ये दोनों वृष्णि की भार्याएं हुई थी, मतलब वृष्णि वंश में पैदा हुई थी। गांधारी ने सुमित्र मित्र नंदन को जन्म दिया था। माद्री ने पहले पुत्र युधाजीत को, फिर देव मीडूस, अन्मित्र शिवी और 5वां कृत लक्षण ये उत्पन्न किए थे। ये महाभारत के गांधारी नहीं है, ये कोई और है। महान वीर्य वाला प्रसेन तथा दूसरा शक्तिसेन था। इस तरह ये दोनों पुत्र हुए थे। प्रसेन की ही परमोत्तम मणियों में भी रत्न श्यामंतक मणि थी। यह श्यामंतक मणि पृथ्वी में समस्त रत्नों की राजा मणि हुई है। हृदय में उसके प्राप्त करने की बहुत कुछ मनोरथ करके उस मणि की याचना की गई थी, किंतु साक्षात गोविंद ने भी उसको प्राप्त नहीं किया था। वो सर्वसमर्थ होते हुए भी उसका हरण उन्होंने नहीं किया था। किसी समय में उसी मणि से भूषित होकर प्रसेन मृगया की क्रीड़ा करने के लिए चला गया था। किसी हिंसक पशु जैसा उसने बिल में शब्द का श्रवण किया था, जो कि सत्वपूरित था। इसके पश्चात मृगया के मत्त प्रसेन ने उनमें प्रवेश किया था। वहाँ पर उसमें ऋक्ष को देखा था। वहाँ पर दोनों ऋक्ष और प्रसेन में युद्ध हुआ। अंत में ऋक्ष ने प्रसेन पर विजय प्राप्त कर ली थी। मतलब वही ऋक्ष है, रामायण वाला ऋक्ष है ये, ऋक्षराज जामवंत, ठीक है। ये सतयुग से द्वापर युग तक जीवित थे, लेकिन द्वापर युग में मतलब त्रेता युग के अंत में, रामायण काल में वो बूढ़े हो गए थे, और महाभारत काल में तो और भी बूढ़े हो गए थे, फिर भी उन्होंने हरा दिया। ये रामायण के सबसे ज़्यादा ताकतवर योद्धा और क्रिएचर थे जामवंत। ये कुंभकर्ण और बाली ऋक्ष वे प्रसेन का वध करके उससे वो मणि ग्रहण कर ली थी। उस समय में वो हत हुआ किसी के द्वारा भी नहीं देखा गया था और बिल के अंदर चला गया था। प्रसेन को हत जानकर गोविंद बहुत अधिक परिशंकित हो गए थे। यही उस समय में स्पष्टतया प्रतीत हो गया था कि गोविंद ने ही श्यामंतक मणि के कारण से उसका हनन किया है। प्रसेन तो उस मणि रत्न से विभूषित, मतलब सब ये मान गए थे कि गोविंद यानी कृष्ण ने ही श्यामंतक मणि को चुराया है। प्रसेन तो उस मणि रत्न से विभूषित होकर ही अरण्य में गया था। उसको देखकर उसी के द्वारा उसको हत किया गया था। यही गोविंद ने उत्तर दिया, मैं विष्णुओं के शत्रुओं के समान उस दुराचारी का अवश्य ही हनन करूंगा। इसके अनंतर बहुत लंबे समय के पश्चात ये इच्छा से गोविंद पुनः मृगया के लिए निकल कर गए थे। विचरण करते हुए ये इच्छा से ही गोविंद उसी बिल के समीप प्राप्त हो गए थे। उनको देखकर बलि ऋक्षराज यानी जामवंत ने महान शब्द किया था। उस ऋक्ष के महारब को श्रवण करके गोविंद ने हाथ में खड्ग धारण करके उस बिल में प्रवेश किया था और वहाँ पर महान बलशाली ऋक्षराज उस जामवंत को जाकर देखा था। उसको देखकर क्रोध से रक्त नेत्र वाले होकर हषिकेश ने तुरंत ही एकदम उस ऋक्षपति जामवंत को पकड़ लिया था। उस समय में ऋक्षराज जामवंत ने वैष्णव कर्मों के द्वारा इन प्रभु की स्तुति की थी।
इनके पश्चात भगवान परम संतुष्ट हो गए थे और वरदान के द्वारा उसको भी प्रसन्न कर दिया था। तो उनके बीच में जो युद्ध हुआ था इसके बारे में यहाँ पे नहीं लिखा गया है, इसके बारे में कोई और पुराणों में लिखा गया है। ठीक है, जो हमने विष्णु पुराण में पढ़ा था और हरिवंश पुराण में भी पढ़ा था। जामवंत ने कहा, हे प्रभु, मैं तो अब आपसे ही चक्र के प्रहार के द्वारा मृत्यु की इच्छा करता हूँ। ये एक मेरी परम शुभ एक कन्या है जिसका नाम जामवंती है। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं लिखा गया है, लेकिन मैंने दूसरे पुराण में पढ़ा था। वो आपको ही अपना भार्या प्राप्त कर ले, हे प्रभु। मैंने ही प्रसेन का हनन करके ये मणि प्राप्त की है। इसके अनंतर उन प्रभु ने चक्र के द्वारा जामवंत का उसी की इच्छा के अनुसार हनन कर दिया था और कर्म समाप्त करके महान बाहुओं वाले प्रभु उस कन्या के साथ ही मणि का समाहरण कर लिया था। फिर द्वारका में समस्त शाश्वतों की सभा में बुलाकर उस मणि को सत्यजित को दे दिया था। फिर जो जनार्दन प्रभु के विषय में मिथ्या अफवाह लगा रहे थे वे बहुत ही संतप्त हुए थे। इसके उपरांत सभी यादवों ने भगवान वासुदेव से कहा था कि हमारा सबका विचार तो यही निश्चित हो गया था कि प्रसेन को अपने ही मार दिया है। क्या कि 10 शुभ सुताएं सत्यजित की भार्याएं थी। उस सत्यजित के उन 10 भार्याओं से सुसंपन्न पुत्र समस्त लोगों में प्रसिद्ध थे। ये सब बड़ी ही अधिक ख्याति वाले थे और महान बलवीर्य से सुसंपन्न हुए थे। इनकी सिंहकार सबसे प्रथम उत्पन्न वाला ज्येष्ठ था। इसके अनंतर उस पूर्वज सिंहकार से व्रतवती पत्नी ने कमल के सदस्य नेत्रों वाली परम सुंदरी 3 सुकुमारी कन्याओं को प्रस्तुत किया था। सत्यभामा सभी स्त्रियों में परम श्रेष्ठ थी। वृतिनी सहर व्रत वाली थी और तीसरी पद्मावती थी। उन तीनों को ही उसने श्री कृष्ण के लिए दे दिया था। मतलब वो तीनों का ही शादी श्री कृष्ण से हुआ था। विष्णु के सबसे छोटे पुत्र से जिसका नाम अनमित्र था, शनि ने जन्म धारण किया था। उसका पुत्र सत्यवान हुआ था और इस सत्यवान का आत्मा सात्यकी नाम वाला उत्पन्न हुआ था। और ये वही सात्यकी है, महावीर सात्यकी, जिसने महाभारत युद्ध में द्रोण, कर्ण, ठीक है, और कौरवों के योद्धाओं को पराजित किया था। और यही सात्यकी है जिन्होंने बलराम को भी झगड़ा करके बलराम को चुप कर दिया था। सत्यवान और युयुधान के प्रतापशाली नाती थे। युयुधान का पुत्र असंगम नामधारी हुआ और उसका आत्मज द्युम्नि हुआ था। द्युम्नि का पुत्र युगंधर उत्पन्न हुआ था। ये सभी सैन्य नाम से ही प्रतिष्ठित हुए थे। ये अनमित्र का वंशजों के विष्णु वंश से ही सुसंपन्न है। पूर्णतया कह दिया गया है अनमित्र का पृथ्वी में वीर युधाजित ने जन्म लिया था। अन्य भी 2 वीर तने हुए थे जिनके अपनी भार्या के रूप में प्राप्त किया था। जयंती में जयंत नामक शुभ पुत्र सुसंपन्न हुआ। वो सदा ही यज्ञों के करने वाला अत्यंत वीर था तथा श्रुतवाम अर्थात शास्त्रों का ज्ञाता और अतिथियों से प्यार करने वाला था। उससे कुकर सुसंपन्न हुआ था। ये भी सदा सर्वदा यज्ञों के करने वाला और अत्यधिक दक्षिणा देने वाला था। संव्य की कन्या का नाम रत्ना था। अक्रूर ने उसको प्राप्त किया था। उसमें अक्रूर ने 11 महान बलशाली पुत्रों को जन्म देकर उत्पन्न किया था। उनके नाम ये थे उपलम्ब, सदालम्ब, विकल, बिहर्य, सिरी, महापक्ष, शत्रुघ्न, वारिमेजय, धम्ममृग, धर्मवर्मा और दिष्टमान। ये सभी प्रतिहोता हुए थे जिन्होंने रत्ना से जन्म प्राप्त किया था।
अक्रूर से उग्रसेना में 2 पुत्र कुल के वर्धन करने वाले हुए थे। इनके नाम देववान और उपदेव, ये जो बिल्कुल देवों के ही तुल्य थे। इसके पश्चात सांबिनी जो पुत्र हुए थे, उनके शुभ नाम ये होते हैं: पृथु, पितृतु, अश्वत्थामा, सेबाहु, अधूमी, श्रवण। इस मिथ्या अभिशस्ति को जो भगवान कृष्ण से अपोहित की गई है, जो भी कोई जानता है तथा नित्य नियम से इसका पाठ तथा श्रवण किया करता है, वो पुरुष कभी भी किसी के भी द्वारा मिथ्याभिशाप से अभिशप्त नहीं होगा। कृष्णोत्पत्ति वर्णन। महर्षि श्री सूत जी ने कहा, ऐशवाकी ने सूर्यख्यात अद्भुत ईदूष पुत्र का उत्पन्न किया था। शूर पुरुष ये भोजा में 10 पुत्र के जन्म ग्रहण किया था। आनक दुदुम्बी महान बाहुओं वाले वासुदेव ने सर्वप्रथम देव मार्ग और इसके अनंतर वेदश्रवा को जन्म प्रदान किया था। फिर अनादृष्टि सिनीनंद, सुसंजय, श्याम, शमीक, संयुग को सुसंपन्न किया था। इन वसुदेव के 5 वारंगनाएं थी: श्रुतदेवी, पृथा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजादी देवी। ये उन 5 के शुभ नाम थे। ये 5 ही वीरों को जन्म प्रदान करने वाली माताएं थीं। कृत की श्रुता देवी ने शुग्र सूत को प्रसूत किया था। कैकेयी और श्रुतकीर्ति में वो अनुव्रत नृप सुसंपन्न हुए थे। श्रुतश्रवा में 14 का सुनीत हुआ था। जिस समय में वो 1 ही वर्ष का था, वो परम धर्म में समन्वित शरीर वाला और अपने आर्यों के मर्दन करने वाला हो गया था। इसके अनंतर संख्य से इस कुंती भोज के बड़े ही जाने पर सुता दे दी थी। इस प्रकार से कुंती वसुदेव की स्पृहा पृथा सुमाख्यात हुई थी। कुंती और वासुदेव की स्पृहा पृथा, पृथा मतलब कुंती, वसुदेव ने उसको पांडु के लिए प्रदान कर दी थी, जो कि उसकी प्रथम भार्या हुई थी। उसने पांडु के अर्थ के द्वारा महाराज देव पुत्रों को जन्म दिया था। धर्म से युधिष्ठिर ने जन्म लिया था। वायुदेव से वृकोदर, भीम ने प्रसव प्राप्त किया था। इंद्रदेव से धनंजय, अर्जुन को सुसंपन्न किया था और शक्र के ही तुल्य बल पराक्रम वाला था, इंद्र के ही समान था। माद्रवती में तो ऐसा सुनते हैं कि अश्विनी कुमारों में 2 पुत्र नकुल और सहदेव सुसंपन्न हुए थे, जो रूप, लावण्य, शील और अनेक गणों से सुसंबंधित थे। पौरवी रोहिणी नाम वाली भार्या ने आनक दुदुम्बी में परम विख्यात ज्येष्ठ सूत बलराम की प्राप्ति लाभ उठाया था और उस प्रिय सूत का सारण भी हुआ। अन्य सूत जो हुए थे, उनके नाम इस प्रकार से हैं: दुदर्देम, दमन, शिभु, पिंडारक, महाहनु। उस समय में चित्रा अक्षी 2 कुमारियों ने भी रोहिणी में जन्म ग्रहण किया था। देवकी और शौरी से कीर्तिमान सुसेन, उदासी, भद्रसेन तथा ऋषिवास 6वां पुत्र भद्र नाम वाला था और विदेह से पुत्र सुसंपन्न हुए थे। किंतु कंस ने सभी का घात कर दिया था, मार दिया था। प्रथम अमावस्या से वार्षिकी होगी, उसमें महान बाहुओं वाले प्रजापति श्री कृष्ण पूर्व में जन्म लिया था, सुसंपन्न हुए थे। कृष्ण के पीछे एक अनुजा सुभद्रा नाम वाली सुसंपन्न हुई थी, जो परम भद्र भाषण करने वाली थी, जो कृष्ण की बहन थी। देवकी में तेजस्वी तथा महायशस्वी शूर ने जन्म ग्रहण किया था। शौरिकुल का उद्दहन करने वाले सहदेव ने ताम्रा में जन्म प्राप्त किया था और देवरक्षिता ने उपासंग घर पुत्र प्राप्त करने का लाभ उठाया था। परम सुभगा एक कन्या सुसंपन्न हुई थी, किंतु उसी समय में दृष्ट कंस ने उसका घात कर दिया था। विजय, रोचमान, अधर्मान, देवल ये समस्त महान आत्माओं वाले पुत्र ने उपदेवी के उदर से जन्म प्राप्त किया था। महात्मा अबगाह वृगदेवी में उत्पन्न हुआ। वृगदेवी में नंदक नामधारी ने
स्वयं जन्म प्राप्त किया था। हे नृप, देवकी ने 7वां पुत्र मदनक को प्रसूत किया था और संग्रामों में पराजित न होने वाले महाभाग गवेशन नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। परम प्राचीन समय में श्रद्धा देवी से वन में विहार के समय में विचरण करते हुए शौरी ने वैश्या में अग्रज पुत्र कौशिक को धारण किया था। सुतन रतराजी ये दो शौरी के परिग्रह हुए थे। एक जरा नामधारी निषाद हुआ था जो प्रथम धनुर्धर था। सौभद्र और भव ये भी महान सत्व हुए थे। देवभाग का भी सूत हुआ था जो कि ये उद्धव उस शुभ नाम से प्रसिद्ध हुआ था। देवशुभ इस समिद्धभृत पुत्र को प्रथम पंडित कहा करते थे। यशस्विनी ऐश्वाकी ने अनादिति से संतति प्राप्त करने का लाभ उठाया था। निर्दुत शत्रुघ्न और शाद उससे सुसंपन्न हुए थे। करुष जो कि संतति से विहीन था, उसको श्री कृष्ण परम तुष्ट होकर ही सूत दे दिया था। महाभाग सुचंद महान बलवान वीर्यवान हुआ था। जामवती के 2 पुत्र, मतलब जामवन की जो बेटी थी जिसके साथ कृष्ण का शादी हुआ था, जामवन ने दिया था कृष्ण को, तो जामवती के 2 पुत्र सत्कृत्य लक्षणों वाले हुए थे। उन दोनों के शुभ नाम चारुदेशन और साम थे। ये दोनों वीर्यवान और महान बलशाली थे। नंदन के तंतिपाल और तंति 2 सुसंपन्न हुए थे। समीक के 4 पुत्र परम विक्रमशाली और सुमहान बल से संपन्न हुए थे, जिनके नाम विराज धनु श्याम और संजय थे। इनमें श्याम असत्य से रहित हो गया था, अर्थात उसके कोई भी संतति नहीं हुई थी। समीक तो वन में चला गया था और भोजत्व की जुगुप्सा करता हुआ वो राजर्षि के पद को प्राप्त हो गया था। ये श्री कृष्ण के जन्म का अभ्युदय है। इसको जो पुरुष नित्य ही नियम से कीर्तन किया करता है अथवा इसका श्रवण किया करता है, वो मानव समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण के संतान का वर्णन। महर्षि श्री सूत जी ने कहा, इसके अनंतर महान देव प्रजापति श्री कृष्ण पूर्व विहार के लिए ही वो देवेश्वर यहाँ संसार में मनुष्य में सुसंपन्न हुआ करते हैं। वसुदेव की तपश्चर्या से ही देवकी में पुष्करेक्षण 4 भुजाओं वाले दिव्य रूप से संबंधित श्री से जाज्वल्यमान होते हुए उस समय में प्रादुर्भूत हुए थे। श्रीवस्त्र धारण करने के लक्षण वाले तथा दिव्य लक्षणों से संयुक्त देव का उस समय में दर्शन करके ही वासुदेव ने उनसे प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, आप अपने स्वरूप को सतत कर लीजिए। हे देव, मैं राजा कंस से अत्यंत ही भयभीत हो रहा हूँ, इसलिए आपसे ये निवेदन करता हूँ। इस दुष्ट कंस ने आपसे पहले सुसंपन्न हुए आपके ज्येष्ठ भाई मेरे पुत्रों का हनन कर डाला है, जो कि भीम बल पराक्रम से युक्त थे। वसुदेव की प्रार्थना के इन वचनों को श्रवण करके भगवान अच्युत ने उसने उस दिव्य स्वरूप का संवर कर लिया था। इसके उपरांत उन्होंने शौर्य की अनुज्ञापन दिया था और वो उनको नंदगोप के गृह में ले गए थे। इनको वसुदेव ने नंदगोप के सुपित करके ये कहा था कि आप ही मेरे इस पुत्र की रक्षा कीजिए, इनसे ही सब यादवों का कल्याण होगा। मुनिगण ने कहा, ये वसुदेव कौन थे और परम यशस्विनी ये देवकी कौन थी? तो वासुदेव कृष्ण के बारे में और देवकी के बारे में इन ऋषियों को नहीं पता था। नंद नाम वाला ये जो योग आपने बतलाया था, ये भी कौन हुआ था? तथा महान व्रत वाली यशोदा कौन थी जिसने भगवान विष्णु को पुत्र के रूप में जन्म दिया था और जिसको लाल कहकर पुकारा था, जिसने अपने गर्भ में रखकर इनको जन्म ग्रहण कराया था और जिसने इनका बाल्यावस्था में परिवर्तन किया था? सूत जी ने कहा, कश्यप नाम वाले पुरुष थे और अदिति नाम वाली उनकी प्रिया बताई गई है। ये कश्यप तो ब्रह्मा जी का अंश था और अदिति पृथ्वी का अंश हुई थी। इसके उपरांत महान बाहुओं वाले प्रभु ने देवकी की कामना को पूर्ण कर दिया था, जो नित्य की
नित्य ही अज्ञात है। ऐसे अजन्मा प्रभु को उसने पुत्र के रूप में देखने की इच्छा की थी, इसीलिए वो देव इसी महिमंडल में अवतीर्ण हुए थे और फिर मानुषी तनु में उन्होंने प्रवेश किया था। ये प्रभु तो योगात्मा थे। इन्होंने अपनी योग माया से ही समस्त भूतों को मोहित कर दिया था। जिस समय में ये महिमंडल में धर्म नष्ट हो गया था, उसी समय में प्रभु विष्णु ने विष्णु कुल में जन्म ग्रहण किया था। इनके विष्णु कुल में उत्पन्न होकर अवतार धारण करने का प्रमुख प्रयोजन ही धर्म को संस्थापित करना और बड़े हुए दुष्ट असुरों का नाश करना ही था। जब प्रभु ने श्री कृष्ण अवतार धारण किया था, उस समय में प्रभु की 16 सहस्त्र पत्नियां थी। उनमें प्रमुख नामों का ही थोड़ा सा प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है। रुक्मणी, सत्यभामा, सत्या, नंदाजीति, सुभामा, सेव्या, गांधारी, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, कालिंदी देवी, जामवती, सुशीला, माद्री, कौशल्या तथा विजया एवं माद्री देवियाँ थी। रुक्मिणी देवी ने रण में विशारद पुत्र को जन्म दिया था। चारुदेशन रणविद्या में महान शूर और प्रद्युम्न महान बलवान था। रुचारु, भद्र, चारु, सुदेशन, भद्र, परशु, चारुगुप्त, चारुभद्र, सुचारक, चारुहास, कनिष्ठ ये पुत्र थे तथा चारुमती नाम वाली एक कन्या थी। सत्यभामा ने भानु, शम, मर्तेष्ण, रोहित, दीप्तिमान, ताम्रचक्र, जलंधर ये पुत्र थे और उन सब की 4 छोटी बहनों ने जन्म ग्रहण किया था। जामवंती के समिति शोभन साम पुत्र ने जन्म लिया था। मित्रविंदा के मित्रवान और मित्रविंद पुत्र हुए थे। ये सब श्री कृष्ण के पुत्र थे। नंदगीता की प्रजा मित्रबाहु और सुनीत हुई थी, अर्थात इन नागनों वाले पुत्र ने प्रसव प्राप्त किया था। इस प्रकार के सहस्र ही पुत्र सुसंपन्न हुए थे, ऐसा ही समझ लेना चाहिए। 80 सहस्र तो वसुदेव प्रभु के ही पुत्र सुसंपन्न हुए थे। हे द्विजों में परमोत्तम गण, फिर उन पुत्र के जो पुत्र हुए थे उनकी संख्या 1 लाख थी। उपशग्न के वज्र और संक्षिप्त ये 2 सूत हुए थे। भूरीन्द्रसेन और भूरी ये 2 पुत्र गवेषण के सुसंपन्न हुए थे। प्रद्युम्न का दायाद वृद्धि सत्यम, वैदर्भी और अनिरुद्ध हुआ था, जो रण में रुद्ध था। फिर उसका पुत्र मृगकेतन प्रसूत हुआ था। साम से काश्या, सुप्तासनया और सुप्तासनया को प्राप्त किया था। ये तपस्वी सत्य प्रकृति वाले 5 वीर देव कीर्तन किए थे। प्रकृत वीर महान आत्मा वाले यादवों की संख्या 3 करोड़ थी। 60, 100 सहस्त्र अत्यधिक वीर्य वाले और महान बलवान हुए थे। ये महान ओज वाले सभी यहाँ पर देवताओं के अंशावतार ही सुसंपन्न हुए थे। देवासुर संग्राम में जो महान बलवान असुर हत हो गए थे, वही सब यहाँ पर मनुष्यों में सुसंपन्न हो गए थे, जो कि सब मानवों की बाधाएं पहुँचाया करते थे। उन सब के उत्पादन करने के लिए ही यादव कुल में उत्पन्न हुए थे। महात्मा यादव कुलों का एक सत परिवार था। ये समस्त कुल अब तक वैष्णव कुल में परिवर्तन है। भगवान विष्णु उनके प्रणेता थे और प्रभुत्व में व्यवस्थित थे। समस्त यादवगण उनके निर्देश में स्थित रहने वाले कहे गए हैं। ययाति वंश की शाखाओं का वर्णन। महर्षि प्रवर श्री सूत जी ने कहा, तुर्वसु का सूत गर्भ हुआ था और इसका आत्मज गोभानु था। गोभानु का पुत्र अपराजित वीर त्रिशारी उत्पन्न हुआ था। करदम्ब त्रिशारी का आत्मज था और इसका पुत्र भरत सुसंपन्न हुआ था। पौरव का पुत्र दुष्यंत था तथा उसका पुत्र अकदमश हुआ था। इस प्रकार से प्राचीन काल में ययाति के शाप से पहले जरा के संक्रमण में तुर्वसु के पौरव वंश ने प्रवेश किया था। दुष्यंत का दामाद वरुण नाम वाला पार्थिव हुआ था। वरुण से संधानवीर पुत्र हुआ था। इसके आत्मज पांड्या, केरल, चोल और कर्ण थे। इनके जनपद भी महान स्फील थे, जो पांडल, चोल और केरल नाम वाले ही हुए थे। धूमा के 2 पुत्र थे, जो बड़े ही शूर थे। उनके नाम सेतु और केतु थे। सेतु का पुत्र शरदान हुआ था और फिर इसका पुत्र गांधार नाम वाला था। इसी के नाम से महान देश की गांधार ख्यात हुआ था।
इसके आरट्य देश में उत्पन्न होने वाले अश्वों में परम श्रेष्ठ थे। उस गांधार का पुत्र धर्म हुआ और उसका आत्मज धृत नाम वाला था। विद्वान धृत से प्रचेता ने जन्म प्राप्त किया था। प्रचेता के 100 पुत्र हुए थे, वे सभी राजा हुए थे। ये सब म्लेच्छ राष्ट्र के अधीप थे। और सभी ने उत्तरी विशा का समाश्रम ग्रहण किया था। अनु के 3 परम धार्मिक तथा वीर पुत्र ने जन्म प्राप्त किया था। उन तीनों के नाम सवानर, चाक्षुष और परमेश्वरी 3 थे। शबानर का पुत्र परम विद्वान कोलाहल नामधारी नृप हुआ था। फिर इस कोलाहल का पुत्र भी धर्मात्मा संजय नाम से विश्व उत्पन्न हुआ था। संजय के पुत्र के नाम से भी पुरंजर हुआ था। ये हे महाराज, जन्मेजय पुरंजय के ही आत्मज हुए थे। राजर्षि जन्मेजय महाशाल नाम वाले पुत्र ने जन्म ग्रहण किया था। ये राजा इंद्र के ही समान प्रतिष्ठित यश वाला था। इस महाशाल के महामना नाम वाला परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुआ था। महामना सातों द्वीपों के स्वामी चक्रवर्ती सम्राट पैदा हुआ था। महाराज महामना ने परम प्रसिद्ध 2 पुत्रों को जन्म ग्रहण किया था। जन्म दिया था। उन दोनों में धर्म का ज्ञाता एक उशिनर था और दूसरे का नाम तितिक्षु था। उशिनर के पुत्र पंज राजर्षि संभव थे। उशिनर की भाषा कृषानवा, दर्शा और हबदती देवी ये पत्नियां थीं। उन्हीं में उशिनर के कुल में उद्वहन करने वाले पुत्र सुसंपन्न हुए थे। वे महान तप के कारण परम धार्मिक हुए थे। वृषा के पुत्र का नाम नृग था, नवा का नव था, कृषा का कृष हुआ था और दर्शा के पुत्र का नाम सुब्रत था तथा हिषदती का पुत्र का नाम ओशिवीर शिवी नृप हुआ था। राजा शिवी के शिवई 4 पुत्र लोक में परम प्रसिद्ध सुसंपन्न थे। उनके नाम पृथुदर्भ, सुवीर, केकय और भद्रक थे। उन चारों के जो जनपद थे वे भी अति फैले हुए विशाल थे, जो उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध थे। केकय, भद्रक, शिविर, पौर और नृग केकय थे। सुब्रत को अम्बष्टा तथा कृष की पुरी का नाम बिशरा था। नव के नव राष्ट्र था। अब यहाँ से आगे तितिक्षु की जो प्रजा हुई थी उसको सुनिए। तितिक्षु पूर्व दिशा में एक महान प्रसिद्ध राजा हुआ था। इसके जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उनका नाम वृषदत्त था और इसके पुत्र का नाम सेन था। सेन के यहाँ सुतसा नामधारी पुत्र ने जन्म लिया था तथा सुतपा का पुत्र बलि हुआ था। वंश के तीक्ष्ण होने पर प्रजा की इच्छा से ये मनुष्य योनि में प्रस्तुत हुआ था। ये महान योगी नरी महात्मा के द्वारा बंधों से बंध हुआ था। उसने क्षेत्रज्ञ 5 पार्थिव पुत्रों को समुत्पादित किया था। उसने अंग, बंग, सुज्य, पुंड्र और कलिंग को जन्म दिया था। बात्य क्षेत्र कहा जाता है। प्रभु बात्य और ब्राह्मण उसके वंशज हुए थे। बुद्धिमान बलि को परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान प्रदान किया था कि महायोगित्व प्राप्त होवे, एक कल्प प्रयत्न आयु हो जावे, संग्राम में अजयत्व की प्राप्ति हो, धर्म में अत्युत्तम मति होवे, तीनों कालों के देखने का ज्ञान होवे, पर सबके में प्रधानता हो और युद्ध में अप्रतिम विजय हो और धर्म का दर्शन प्राप्त हुए। ये सभी ब्रह्मा जी के वरदान प्रदान किए हुए वरदान थे। ये चारों नियत वर्णों का स्थापन करने वाले प्रभु हुआ था। उनके 5 दामाद दायाद ये बंग, अंग, सुयक, पुंड, कलिंग। अब अंग के विषय में ग्रास प्राप्त करो, यानी अंग के बारे में सुनो। महाराज बलि ने उन 5 पुत्रों का अभिनंदन किया था और ये धर्मात्मा की तरह तो हो गया था। फिर वो स्वयं योग मायावित हो गया था। वो सब प्राणियों के अदृश्य रहते हुए काल की उपेक्षा करने वाला हो गया था। उसमें अंग का जो दायाद था वो दहीवाहन राजा हुआ था। दहीवाहन का जो पुत्र हुआ वो दिविरथ नाम से कहा गया था। फिर दिविरथ से जो संतति हुई थी वो परम विद्वान धर्मरथ नृप हुआ था। वो धर्मरथ परम श्रीमान नृप था। उसने विष्णुपद गिरी में महात्मा शुक्र के साथ राजा ने सोम का पान किया था। इसके अनंतर उस धर्मरथ के यहाँ चित्ररथ नाम वाले आत्मज ने जन्म लिया था।
इसका पुत्र सत्यरथ पैदा हुआ था और सत्यरथ से दशरथ ने जन्म ग्रहण किया था। वो लोमपाद इस शुभ नाम से विख्यात था। इसके शांता नाम धारिणी एक कन्या हुई थी। इसके अनंतर दशरथ का पुत्र महान यश वाला दाशरथी चातुरंगत हुआ था। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।